बूढ़े दादा ने जैसे ही बटन दबाया वैसे ही पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। क्योंकि सम्राट को हमेशा से लड़ाइयां पसंद थीं, इसलिए उसके सैनिक लगातार लड़ते रहते थे। लेकिन बूढ़े दादा तो बस चैन से सोना चाहते थे। जब सम्राट ने देखा कि सब कुछ अंधेरे में है तो उसने अपनी टॉर्च निकाली। टॉर्च की रोशनी सीधी युद्ध के मैदान पर पड़ी और लड़ाई चालू हो गई। बूढ़े दादा जो अभी नींद की तैयारी कर ही रहे थे फिर से उठ गए, लेकिन अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, तो उन्होंने स्विच दोबारा ऑन कर दिया। अब उन्होंने शावर को घुमाकर उसकी दिशा दुनिया की ओर कर दी। जैसे ही पानी की बूंदें गिरनी शुरू हुई, तेज बारिश शुरू हो गई। कुछ ही देर में बाढ़ आ गई और धीरे धीरे पूरी दुनिया पानी में डूबने लगी। बूढ़े दादा को लगा अब तो वो चैन से सो पाएंगे, लेकिन सम्राट ने तुरंत एक पनडुब्बी बनवा ली और थोड़ी ही देर में बूढ़े दादा फिर से युद्ध के शोर से जाग गए। हालांकि अब युद्ध भूमि पानी में बदल चुकी थी, लेकिन लड़ाई अब भी जारी थी। ये देखकर बूढ़े दादा जल्दी जल्दी उठकर एक चैन खींचने की कोशिश करने लगे। उन्होंने प्लग बाहर निकाल दिया, जिससे बाहर का पानी तेजी से कम होने लगा। लेकिन जहाजों में फंसे रहने के बावजूद भी लड़ाई नहीं रुकी। सैनिक पानी से निकलकर फिर से जमीन पर आकर लगने लगे। सम्राट ने उन्हें रुकने का कोई आदेश नहीं दिया और वे लड़ते ही रहे। अब बूढ़े दादा को एक और तरकीब सोचनी पड़ी। वो दुनिया की सड़क पर गए और वहां एक स्टेडियम बना दिया। सैनिकों ने अपने हथियार नीचे रख दिए और खेल में हिस्सा लेने लगे। बूढ़े दादा को लगा अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ज्यादा वक्त नहीं बीता था कि फिर से लड़ाई की आवाजें आने लगी। इस बार युद्ध मैदान में नहीं बल्कि स्टेडियम में हो रहा था। बूढ़े दादा बहुत गुस्से में आ गए। सम्राट की ये लड़ाई की आदत देखकर उन्होंने अपना मोबाइल फोन उठाया। फोन की दूसरी तरफ नरक में बैठा यमदूत था। यमदूत ने अपने 2 राक्षसी सिपाहियों को भेजा, लेकिन सम्राट को इस बात का अंदाजा नहीं था कि अब उसके लिए मुसीबत आने वाली है। वो तब भी लड़ाई को जारी रखने में ही मस्त था। नरक से आए दोनों सिपाही जमीन के अंदर से निकले और सम्राट को पकड़ लिया। उन्होंने सम्राट को नरक की लिफ्ट में बिठा दिया। जब लिफ्ट नीचे जा रही थी तो सम्राट ने एक अजीब आदमी को देखा। वो आदमी एक ऊंचाई की तरफ एक बड़ा पत्थर ढकेलने में लगा हुआ था। सम्राट ये सब देखकर हैरान रह गया, जिसके बाद सम्राट को मृत्यु के देवता ने एक जेल में बंद कर दिया। उस जेल के दरवाजे पर एक भारी ताला लगा दिया गया। जब मृत्यु और उसके सिपाही चले गए तो वो पत्थर वाला आदमी अब खुद उसी चट्टान से बचकर भाग रहा था। लेकिन जब सम्राट ने उसे जेल के सामने से भागते हुए देखा तो उसको एक तरकीब सूझी। जैसे ही वो आदमी वहां से गुजरा, सम्राट ने उसे अपनी तरफ खींचकर बचा लिया और कहा कि वो ताला खोलने में उसकी मदद करे। आदमी मान गया और ताला खोलने में उसकी मदद की। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, सम्राट ने बाहर आकर उस आदमी को जेल में बंद कर दिया। अब वो आदमी पिंजरे में था, लेकिन उसने कोई विरोध नहीं किया। शायद उसे लगा अब पत्थर ही तक हिलना पड़ेगा, लेकिन सम्राट ने इसकी परवाह नहीं की। वो चुपचाप वहां से निकल गया और वापस जमीन की ओर चढ़ने लगा।